Hello, students. Today's story is The Lost Child by Mulk Raj Anand. First of all, I will tell you what is in this story. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and was attracted by the toys and the sweets that display there. But his parents do not buy them for him. Why then does he refuse to accept them when someone else offers them to him? इन हिंदी, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर मीन्स एक मेले में जाता है और वह बहुत ही खुश है। और वहाँ पर जो मिठाइयों की दुकानें हैं और जो टॉयज़ की दुकानें हैं उनको देख कर के उसका मन आ जाता है, लेकिन उसके माता पिता उसे वे सब नहीं खरीद कर देते। लेकिन जब कोई दूसरा उसे ये सब ऑफ़र करता है तो वह उन्हें लेने से मना कर देता है या उन्हें स्वीकार नहीं करता। Now the story begins. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys merged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat, being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. इन हिंदी, यह बसंत का फेस्टिवल था, या हम कह सकते हैं कि बसंत के मौसम में एक मेला लगा था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स मतलब लगभग जो है ठंड या जो जाड़े का समय था वो जाने वाला था और लोग पतली गलियों से बाहर खुशी खुशी आ रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे, कुछ अन्य बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे थे और एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ साथ चल रहा था। कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. और उसके माता पिता ने तभी आवाज़ दी, आओ बेटा आओ, क्योंकि जब वह रास्ते में खिलौनों की दुकान की तरफ आकर्षित हो रहा था और वह पीछे रह गया था। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys as he came to where they had stopped to wait for him. He could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वह जल्दी से अपने पेरेंट्स की तरफ भागा और उसके पैर तो माता पिता के बुलाने का कहना मान रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पीछे छूट से उन खिलौनों पर टिकी हुई थी। जैसे वह वहाँ पहुँचा जहाँ उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे, वह अपने हृदय की इच्छा को और अधिक नहीं दबा पाया। बावजूद वह उनकी आंखों में पुरानी ठंडी और इनकार भरी नज़र की बहुत अच्छी तरह जानता था। तो माय डियर्स, अभी तक की स्टोरी में हमने यह पाया कि एक छोटा बच्चा है और जैसा कि सभी लोग मेले की तरफ अग्रसर हो रहे हैं या मेले की तरफ जा रहे हैं, तो एक छोटा बच्चा भी है जो अपने पेरेंट्स के साथ उस मेले की ओर जा रहा है या उस मेले में जा रहा है। जब वो मेले में पहुंचता है तो वहाँ पर जो टॉयज़ हैं या जो स्वीट्स की शॉप लगी हैं और भी जो शॉप्स हैं वो वहाँ पर उनको देख करके वो लालची हो जाता है, या कह सकते हैं कि उनको देखकर वो मोहित हो जाता है। ठीक है। और जब उसके माता पिता
उसे बुलाते हैं तो वो तुरंत उनके पास चला आता है। और उसे पता है कि अगर वो अपने माता पिता से ये कहेगा कि मुझे ये टॉयज़ ख़रीद कर दे दीजिए तो वो उसे नहीं दिलवाएंगे। उसके बावजूद भी वो उनसे कह बैठता है कि मुझे वो खिलौना चाहिए। अब इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट पैरा। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। His father looked at him red-eyed. In his familiar tyrant's way, his mother, melted by the free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. वह बच्चा कहता है कि मुझे वह खिलौना चाहिए। प्लीडेड मीन्स होता है बेटा रिक्वेस्टेड, यानी कि वो प्रार्थना करता है अपने पिता से, अपने माता से कि मुझे वह खिलौना चाहिए। लेकिन उसके जो पिता हैं वह लाल आँखें हमारी जब ही होती हैं बेटा जब हम गुस्से में होते हैं मोस्टली, ठीक है। यहाँ लाल आँखों का मतलब ही है यहाँ पे गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो उसके पिताजी उसे लाल आँखों से उसे देखते हैं, और जो कि एक उनका क्रूर अंदाज़ होता है जो हमेशा की तरह होता है। लेकिन उसकी जो मदर हैं वह बहुत ही सॉफ्ट नेचर की हैं, और उनका जो दिल है या उनका जो हृदय है वह मेल्ट हो जाता है, और वह बड़े प्यार से उसे अपनी फिंगर पकड़ाती हैं अपनी और कहती हैं कि बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। और उस सामने क्या था? वहाँ खिली हुई सरसों का एक खेत था, और पिघले सोने के समान पीली सरसों उस प्लेन सरफेस पर मीलों दूर तक फैली हुई दिख रही थी।